सो हाय गाइस, वेलकम टू जेएस केमोनिस। और अभी अपन सबसे इम्पोर्टेंट वी कैन से नॉट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड कंपलसरी 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी बी आस्क्ड इन एवरी शीट ऑफ जेडब्ल्यू मेंस एज वेल एज इन नीट में ज़्यादा ही हो सकता है। पर अभी देखो, 2 क्वेश्चंस आए बोले तो उसमें से एक इजी रहता है जो सब सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला वही चैप्टर से रहेगा तो हार्ड रहता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। तो वो लोग इतना ये नहीं है कि आपको मतलब 2 क्वेश्चन में से दोनों के दोनों इजी और नहीं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दे देंगे। सो आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस वन विल बी solvable and second one will be little bit tough, means you need to put your extra effort in that question. So guys, तो अपना बहुत मस्त और बहुत वास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम और बोर्ड एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो अपने तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। सो कम बैक गाइस। सो यार चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो पता रहेगा आपको। उससे पहले अभी अपन कैसे करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपना वीपीटी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा है अपना सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये दोनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन वो टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद वही सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी किए। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वीपीटी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को 2 बातें याद रखनी। सबसे पहले लिगेंड में भी 3 बातें याद रखनी थी कि लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। तो उसके स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोले तो लिगेंड बोलते हैं ना, आपको पता रहेगा। अभी इतना बेसिक से नहीं जा रहे अपन, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम थ्रू प्रिपेयर करना है। सो स्ट्रॉन्ग बोले तो कोड इलेक्ट्रॉन दोनों और एवरेज विद पोअर। तो स्ट्रॉन्ग मतलब तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर दिखा अपने को, जैसे कि एग्जांपल अभी मेरे साथ यहाँ पे बैठ कीजिए। 2 सबसे फेमस एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, C-N। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, दिस 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और लाइगेंड। सो उसका काम क्या रहता है, अभी नाम तो पता चल गया अपने को। तो काम क्या है उसका कि इट विल ऑलवेज पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अपन देखेंगे उसको क्या। इट विल डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन और एस के अपन शिफ्ट करते हैं, इट विल ऑलवेज पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बाद में विच स्ट्रॉन्ग लिगेंड आउट ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल ऑलवेज पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपकी मेरे साथ बैठ हो चुका है। कौन से एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। दूसरा है अपना कार्बन डोनर्स आर ऑलवेज द बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओके। तो यहाँ पे ये बात कीजिए, कार्बन डोनर इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। हाँ, लाइन से ही हो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 7 8 ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, एटॉमिक नंबर 22। आपने एवरेज, अभी एवरेज लिगेंड में थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि उसमें ना वीक और एवरेज दोनों हो सकते हैं। तो वो अपन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पर उससे पहले अपन देखते हैं सबसे पहले वीक लिगेंड बात कर लीजिए। वीक कौन से है, ऑल हेलोजन्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2 माइनस, सल्फर का 2 माइनस, HCN, N को यहाँ पे HCN है, यहाँ पे N को नेगेटिव है, यहाँ पे HCN में S को नेगेटिव है। फर्क है, यहाँ पे S को नेगेटिव, यहाँ पे थायोसाइनाइड को N को नेगेटिव। इनका काम क्या है वीक का, ये इट विल नेवर पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग का काम कहता है इट विल ऑलवेज पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बट इट इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट इन केस ऑफ वीक लिगेंड दैट इट विल नेवर पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें एवरेज में वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों आते हैं। तो उसमें अभी ये एग्जांपल बात कर लीजिए आप। तो जब ऐसे ये दिखा अपने थोड़ा अपने को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कब वीक कब स्ट्रॉन्ग हो गया। उससे पहले ये तो बात कर लीजिए। तो वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड, सी के ऊपर माइनस। कार्बन डोनर ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर वाइज बात कीजिए 6 7 8। कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8। फिर वीक में अपना हेलोजन पढ़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर HCN को N माइनस पे पढ़ा, थायोसाइनाइड और सल्फर 2 माइनस। क्या समझा। तो अभी इसमें वीक में बात कर लीजिए, NO2 माइनस है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट है, इथिलीन डायमंड NH2 NH ये थायोसाइनाइड में यहाँ पे S को माइनस है, यहाँ पे N को माइनस है। OH ये इधर रहेगा तो ये एवरेज में आता है। उधर पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे N पे माइनस रहेगा तो वीक पे जाएगा। तो शायद समझ आपको इसको 3 दिन आपको ये बायट हो जा चुका रहेगा। नहीं हुआ तो जल्द से बात जब तक मैं अगला पार्ट लिख के आता हूँ। ओके। सो हाय गाइस, अभी अपन उसका जो वीपीटी में अपन ने मतलब पढ़ा कुछ नहीं थी, अपन ने ऐड किया जो लिगेंड के 3 पार्ट,
स्ट्रॉन्ग, वीक, एवरेज और वीक। सो अभी अपन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उससे पे वो क्वेश्चंस नहीं, पर उस टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। तो सीना होगा इसे, सबसे पहले जेड अपना एक एटम है, तो उसमें अपन उसमें उसका बना सबसे पहले डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सबसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल साइनाइड लिया क्योंकि यहाँ पे साइनाइड है। यहाँ पे कौन सा लिगेंड रहेगा, डिपेंड रहेगा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एवरेज है। अभी यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग, साइनाइड एक लिगेंड है, तो उसने डी की इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना चालू किया। लिगेंड मतलब क्या, डोनेट करता है ना, तो आपको उसको रिपल करना चालू किया। रिपल किया तो इसलिए फिर अनपेयर का इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। तो बेसिकली वो लॉजिक करते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की होते हैं। सबसे अभी क्वेश्चन का अप्रोच देखिए। तो उससे पहले बात कीजिए कि स्कैंडियम अभी 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर लिखा है यहाँ पे, वो नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके अंदर ये पूरा इंपॉर्टेंट है, बात कर लीजिए। यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, को नी, कॉपर, जिंक। उसमें आपने बात करेंगे D1, D2, D3, कॉपर और क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन रहते हैं, पता है आपको। इसमें एस के इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, यहाँ पे बढ़ जाए, 3 के बाद 5 आ रहे हैं ना, फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9 के यहाँ पे 10 है। एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी अपने को है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सो वैसे अभी बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोनी, कॉपर, जिंक। उसमें D1, D2, D3, कॉपर, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन जाता रहता है, एस का एक कम रहता है। सब में एस के 2, इसमें एस का एक, इसमें एस का एक है, और डी में ज़्यादा है। तो सबसे क्वेश्चन देखा अपने को आइडेंटिफाई किया अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आपको आता ही रहेगा, दिखता है, पता ही रहेगा अभी वो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखा अपन ने क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपने को VBD तो सॉल्व करना है उसे, अपने को उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या है, sp3 है कि D2sp3 है कि sp3d2 है, वो अपने को पूछा है। उसके 2 मेथड रहते हैं। फर्स्ट अपन VBD2 प्रैक्टिस करेंगे, बाद में अपन CFT2, बाद में अपन बताएंगे कौन सा कब यूज़ करने का है। क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अपने को पूछा उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन बताओ उसका। सबसे पहले यहाँ पे अपने को ऑक्सीडेशन नंबर का काम है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो आयन का K4 मतलब +4 मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आपको पता रहेगा ना कैसे निकालते ऑक्सीजन नंबर। फिर -6, तो -6 +4 तो कितना है, तो -6 + x = -4। इसका x पकड़ लीजिए, x = -4 + 6 = +2। x + 2 है मतलब इसका है +2 ऑक्सीजन स्टेट, तो Fe+2 है मिल गया अपने को। सबसे पहला काम देखा अपने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया किसका, आयरन का, क्योंकि अपने को इसका हाइब्रिडाइजेशन इन वही फाइंड करना होता है बाय डिफॉल्ट मेटल का। तो +2 में ऑक्सीडेशन। तो अभी आयरन का पे आयरन, यहाँ पे आयरन का अपने को ये लिखना है D6H2। आयरन मतलब D6H2 बनाइए। यहाँ पे D मतलब 5 रहता है, तो बॉक्स बनाने का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। S का 1 बनाने का और आगे P के 3 बनाने के, 1 2 3। सबसे पहला काम अपने आइडेंटिफाई के क्वेश्चन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, बाद में अपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया मेटल का। कैसे किया, इसका +1 है, 4 है +4, तो इधर प्लस इधर माइनस आएगा। फिर इसको माइनस करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे सेम नंबर -4। इसका -1 रहता है, फिर 6 से -6, तो -6 + x = -4। क्या ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, -6 प्लस ये इक्वल टू ये रहता है, -6 प्लस ये करेगा इक्वल टू x, अपने को +2 मिलेगा। +2 मतलब आयन, आपने को यहाँ पे आयन लिखा अपने D6H2 है। D6H2 मतलब लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने डब्बे बनाए, S का एक डब्बा, D के 5, इसके 3। अब लिखने का इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दिया। कैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। एस के 2 शायद संजब, डी के 6 1 2 3 4 5, फिर एक 6। सबसे पहले सब भरने के बाद में फिर से यहाँ पे आएगा, सब भरने के फिर से यहाँ पे आएगा, फिर इसके 2, यहाँ पे कुछ नहीं है। D6H2 बाद में अपने को यहाँ पे +2 दिया है। +2 बोले तो 2 गाया पे 2 डोनेट किए उसने आयन में, 2 अपन ने डोनेट कर दिए। +2 +2 है ना, Fe+2 है ना, तो 2 अपन ने +2 के इसमें दे दिए, डोनेट कर दिया ना +2। हाँ, अब बचते यहाँ पे। अभी अपना काम आता है लिगेंड का, जो अपन ने पिछले वाले पार्ट में बाय किया। क्या था, स्ट्रॉन्ग है। मैं बताया एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। साइनाइड में C- है, तो ये है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या करता है ये, ऑलवेज पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेयर पेयर करेगा, मतलब इसको ये जाएगा, इसको ये जाएगा, नहीं तो इसको ये, समझा ना।
पेयर करें तो पेयर किया मतलब आपको मिल गया 1 2 3 4 5 डब्बे बनाए, 5 सॉरी पेयर कर दिया आपने, पेयर कर दिया, पेयर कर दिया। तो 1 2 3, तो अभी कितने बचे यहाँ पे, ये डी के 2 बचे, D2, एस का 1 बचा और पी के 3 बचे, हो गया अपना D2 एस पी थी, ये डी के 2 बचे, एस का 1, पी के 3 डब्बे खाली बचे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 एस पी थ्री। शायद समझ में सो और अपन 2 3 एग्जाम्पल लिखते हैं तो फिर क्लियर होगा, बहुत ईजी है, बहुत मस्त है। तो दिल देना आप ये रिवर्स कीजिए। सो हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू जस्ट कम्युनिस। और अपन एक एग्जांपल देखा था, वो शायद से आपको समझाया रहेगा, नहीं समझे तो फिर से आप सेकंड एग्जांपल देखिए। उससे पहले अपन ये बात करते हैं, तो उससे पहले देखिए क्या बात करना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोनी कोनी कॉपर, जिंक, उसमें क्या बात करना है अपने को। डी सबका है, D1 S2 D2 S2 D3 S2, इसका एक्सेप्शन क्रोमियम का D5 S1, कॉपर का D10 S1, फिर 5 S2 सब में सेम है, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में डिफरेंस है, D और S दोनों का। 5 6 7 8, इधर 9 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 2। अपना ये वाला क्वेश्चन है कि एग्जाम में एक्चुअली रिएक्शन है क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो बाद में उसके रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता था। अभी ये वाला क्वेश्चन का निकल रिएक्ट्स विद ए कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग ब्लू फ्लेम। तो कोबाल्ट के साथ मतलब को निकल रिएक्ट्स विद गैस फॉर्मिंग ए ब्लू फ्लेम विच इज प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। तो अपने को NaCO4 मिलता है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। आप बोलो कि यहाँ पे एक ऐसा बड़ा बॉक्स चाहिए, वैसा नहीं, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो उसमें क्या अपने को 4 क्वेश्चन पूछे। तो पहले आपने पूछा हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड पूछे मैग्नेटिक बॉन्ड पूछे, फिर अपने को स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछे, फिर अपने नेचर पूछे, मतलब इनर डी इलेक्ट्रॉन है कि आउटर डी इलेक्ट्रॉन है। सो गाइस, तो अभी अपन यहाँ पे, हाँ तो उससे पहले याद है कि यहाँ पे 4 रहेगा। 4 मतलब ये दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा वो, क्या sp3 है तो DsP2। अगर 4 रहेगा लिगेंड तो अपने को sp3, मतलब ये तो अपने मतलब टेट्राहेड्रल और आइदर स्क्वायर प्लेनर, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल और DsP2 बोले तो स्क्वायर प्लेनर। तो NaCO4 मतलब आइदर sp3 और DsP2, मतलब 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमेंट हो चुके हैं, जो sp3D2 और D2sp3 और sp3D है ना, वो है। तो कैसे अभी उसके पहले अपन यहाँ पे तो सबसे पहले अपना काम क्वेश्चन अपने को, अब सबसे पहले अपने निकल रिएक्ट्स विद दिस वी आर गेटिंग दिस बोले तो NaCO4। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को अपने आइडेंटिफाई किया, अपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब दूसरा ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या अपना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा, किसका, निकेल का। अभी इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, सो ऑफकोर्स निकल का बाय डिफॉल्ट 0 हो चुका है। सो ऑक्सीडेशन नंबर अपने को 0 मिला। थर्ड स्टेप है अपना ये लिखने का, क्या ये निकेल 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 मतलब ये D8H2। तो निकेल बोले तो D8H2। चौथा स्टेप डब्बे बनाने के, डब्बे मतलब कौन से डब्बे है, देखो डी, सबसे 3 डब्बे बनाने के। यहाँ पे 5, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, या डब्बे बनाने कौन से, डी का 5, पी के 3 और एस का 1। और फिर बाद में फिफ्थ स्टेप है अपने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे अपन, कौन से, देखो अभी अपने को निकल जीरो मिला है ना, सो अभी 0 लिखते हैं अपन। तो भरने के 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले सब भरने के, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। सब भरने के बाद लेफ्ट से स्टार्ट करने का, एस पे 2 है, ओके। सब भरने का फिर लेफ्ट से फिर से स्टार्ट करने का जब तक खत्म नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अभी अपना फिफ्थ स्टेप है लिगेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। तो अपना यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और साइनाइड अपना था ना, वो वाला चार्ट अपन ने वो पार्ट में बांट किया। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोले तो इट विल पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर कौन सा है, यहाँ पे ये अनपेयर है, तो इट विल पेयर बोले तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। इट विल पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
फिर पैर उन पैर होते आगे, फिर आपके पास 6 स्टेप और फाइनल डब्बा लिखने का। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, ये और ये तो बात खत्म। तो अपने को यहाँ पे मिल गया एस पी, ये हो गया एस, ये हो गया पी के 3, 1 2 3 ना, तो एस पी 3, एस का 1, एस पी 3। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी 3, बोले तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, शायद समझा कोई। तो सबसे पहले अपना स्टेप, क्वेश्चन को अपने आइडेंटिफाई किया क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर अपन ने देखा कि फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड अपन ने उसका ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। आपको रेड ऑक्सीडेशन में बहुत डिटेल में है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके स्टेप्स है। उसके बाद अपन ने ये लिखा कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अपन डब्बे बनाए, डब्बे बनाने के बाद अपन उसमें इलेक्ट्रॉन भरे, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अपन ने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर पे कितने हैं। अगर प्लस रहेगा तो कैंसिल करने का, माइनस रहेगा तो एक्सेप्ट करने का, जीरो रहेगा तो कुछ नहीं करने का। प्लस रहेगा तो डोनेट वाला निकाल देने के, माइनस रहेगा तो ऐड करने के, और कुछ नहीं रहेगा तो बस सेम रहेगा। बाद में लिगैंड लिखने का, लिगैंड देखा अपन ने, लिगैंड देखा अपन ने, और लिगैंड कौन सा लिगैंड उसको काम करने का भी काम किया अपन, उसका अनपेयर को पेयर कर दिया, पेयर को फिर अपन ने हाँ तो अपन को जो खाली डब्बे उसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। जो खाली डब्बे वो अपना हाइब्रिडाइजेशन रहता है, मतलब sp3 हो चुका है अपना। तो sp3 अपना हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 हो गया अपना। तो sp3 होने के बाद अभी अपने को ये हो गया, बाद में अपने को मैग्नेटिक मोमेंट बचे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। तो अब एन मतलब एन बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, फाइनल लिखता है पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब सब पेयर है ना, तो यहाँ पे हो गया अपना 0। फिर अपने को पुटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला है 2s + 1। तो 2s + 1 मतलब 2 इंटू स्पिन 0, क्योंकि सब अनपेयर है, तो प्लस 1 मतलब 2 इंटू 0, तो इसका आंसर हो गया 1। फिर आपको नेचर पूछा, नेचर बोलो तो यहाँ पे आउटर, मतलब ये डी बाहर वाला यूज है ना, बाहर का डब्बा है। अगर डी यहाँ का यूज होता तो अपन बोलते इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर का यूज है इसलिए आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस दो सम शायद सबको समझा गया, तो फिर आप ये रिवाइज कीजिए, वो स्टेप्स अपन ने जो बोले वो रिकॉल कीजिए, रिविजन में आप पढ़ते रहिए, मैं लिख के आता हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट कम्युनिस्ट। और हाँ, तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे, तो उसमें अभी अपन शायद से आपको 2 सम समझा देंगे। तो अभी अपन थर्ड सम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो सो गाइस, सो इसमें तो मोस्टली अभी जो अपने एग्ज़ाम होता है उसमें वो लोग एक्चुअली यही पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, हाँ ये रिएक्शन टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब रिएक्शन दे देंगे व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड, बाद में आपने को उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने का रहता है। सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे, तो आपने को Na2+ और KCl- दिया है, KCl- दिया है। तो हाँ, तो ये देखिए, तो सबसे इसको अपन ये तो बचपन से करते हैं ना अपन, इसको तोड़ते हैं K+ और ये -1। तो अभी Na का +2, जिसको अपने को Cl2 रहेंगे, तो अपने को NaCl2 मिलेगा, इसका +2 इसका -2, तो वो बैलेंस हो गया। अभी इधर KCl तो अपने को कम एक्सेस में से NaCl4 मिलता है, तो इसको अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताने का है। सो हाइब्रिडाइजेशन बोले तो मतलब हाँ, तो अभी NaCl4 है, मतलब sp3 रहेगा और इधर DsP2 रहेगा। इन दोनों में से कौन सा देख ही रहना। तो ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमेंट हो चुके हैं कि क्या, हाँ मतलब DS जो sp3d2 और d2sp3, उन दोनों में वो तो एलिमेंट हो चुके हैं। बचते हैं अपने बाकी के ये 2। तो देखिए इससे यहाँ पे तो NaCl4, सबसे पहले अपने को देखना है कि Na का ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, एटॉमिक नंबर में वो अपना एटॉमिक नंबर मॉडर्न टाइप में अपन लिखते हैं, वो कैसे है। तो निकल मतलब 8, D8H2। हाँ, तो 8 मतलब 5 डब्बे बनाओ, 1 2 3 4 5, इसके 1 और फिर से 5, 3 4 5, हाँ नहीं 3 4 5 कि 3, ये D ये S ये P ना, P मतलब 3। तो अभी ये आपने डब्बे बना लिए, बाद में कैसे डी डब्बा 1 का 5 कॉलम बनाने के, और एस में 1 पी में 3। तो अभी
D8H2, हाँ इलेक्ट्रॉन भरने का कैसे 1 2 3 4 5 सबसे पहले लाइन से भरने का, फिर 6 7 8 ये हो गया D8 और ये हो गया H2 के 2, P में कुछ नहीं है तो P0, समझे ना। सबसे पहले ऐसे भरने की लाइन से, फिर बाद में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 4 समझा आपको। अभी NaCl4 है तो इसका अपने को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ना। Na का क्या रहेगा, तो Cl का -4 है, -4 नहीं इसका तो अभी हाँ तो निकल का +4 रहेगा। Na+4 बोले तो Na+4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, डोनेट किए बोले तो मतलब 4 डोनेट किए बोले तो अभी 4 निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाँ तो ये 2 निकाले, सबसे पहले एस के निकालेंगे, फिर ये 3 फिर ये 4 तो हो गया अपना Na+4 हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करने गए, हाँ तो इसके बाद अपने को देखना है कि Cl4 कौन सा लिगेंड है, Cl इज विच टाइप ऑफ लिगेंड, तो Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड, वो अपने को लीक पता था मैं तो वैसा है वो। Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड तो बोले तो वीक फील्ड लिगेंड बोले तो एटम को मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा बोले तो वैसे अपने को अभी जरूरत नहीं है कि पहले से 4 चला गया है तो तो ये रॉन्ग है ना। कैसे रॉन्ग है, देखिए रॉन्ग क्यों, तो ये Na+Cl4 है तो इसका +4 नहीं रहेगा, तो रॉन्ग है तो ये रॉन्ग निकला, तो ये गलती सब लोग करते हैं। तो फिर ये रॉन्ग है बोले तो फिर तो इसका अपने को ये पूरा एक है ना, तो अपने को इसको जीरो लेना पड़ेगा। क्या समझा आपको, NaCl4 एक कंपाउंड है, इसको अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को ऐसा ही तो कुछ तो रहता है ना, वो नहीं बोले तो इसलिए फिर ये हो गया 0, ये 0 बोले तो फिर ये तो ऐसा था ये तो ऐसा था, हाँ 0 बोले तो अभी वीक फील्ड लगेगा तो इसको पेयर नहीं करेगा। सो गाइस अपने समझ में आ गया कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होता है। तो अभी ये तो रॉन्ग है, फिर अपने को sp3 पे नहीं मिल रहा, dsp2 पे नहीं मिल रहा, तो 4 है इसलिए ये है ना, 4 है इसलिए फिर sp3 तो dsp2, हाँ तो इसका आंसर क्या है, तो इसको अपने को b में क्या मिलेगा, तो यही गलती सब लोग करते हैं इसलिए बताया, ध्यान से किया तो बोलेगा आता नहीं। NaCl4, हाँ तो अब इसका अपने को ऑक्सीजन होना है, कैसे निकालेंगे, K2 NaCl4 ये हो गया -4, ये हो गया +2, अभी -2 तो -4 = -2, ये x इक्वल टू -2 + 4 = +2, ऐसे में +2 मिला, +2 मतलब डब्बे बनाओ तो वो अपने को मिल गया Na = +2, Na = +2 डब्बे बनाओगे क्या, फिर D8S2 डब्बे बनाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो अभी अपने को Na+2 मिला, प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये अपने को गायब हो जाएगा। पहले 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी यहाँ के 2 ये S2 ये D8 ये हो गया S2 ये होगा P0, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सबसे पहले S के निकालने के जो बोलता है ना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थोड़ा वहाँ पे बताया गया एटॉमिक चैप्टर में वो, तो D8S2 अभी सिंस Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड therefore it will not pair unpaired electron, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा ये S, ये हो गया P के 3, जो खाली है उसको लिख देंगे sp3, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा तो √n-2 फॉर्मूला, ये क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा तो 2s+1, शायद समझ होगा इस अपने को, और इनर और आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो ये तो आउटर है क्योंकि ये बाहर का यूजर है। सो गाइस तो टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो डू दैट लाइक एंड सब्सक्राइब, जस्ट केमोन इज और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते रहिए।